हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में काव्य खंड से अच्छा होता कविता के अर्थ को, इसकी व्याख्या को समझेंगे, जिसे केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। इस कविता में बहुत छोटी सी कविता है। इसमें केदारनाथ जी ने मनुष्य के अंदर जो मानवीय गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उन गुणों की कल्पना उन्होंने की है कि मनुष्य को वास्तव में किस तरीके के गुणों का होना चाहिए। तो ये कविता हमको मानवीय गुणों को सिखाती है। अब इसको हम लोग पढ़ने से पहले तो बच्चों आपसे कहना है कि आप वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा, ताकि अर्थ आपको समझ में आ जाए। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनते और आते रहेंगे। तो अब इसके अर्थ को देखते हैं। कवि कहता है, अच्छा होता अगर आदमी। अब अर्थ को पढ़ने से पहले हम इसके काव्य सौंदर्य को जल्दी से देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में भाषा इसमें खड़ी बोली है, इसमें शैली मुक्तक है, गुण शांत रस है, और रस जो है, गुण जो है इसमें प्रसाद है, और रस इसमें शांत है। तो इस प्रकार से ये कविता है। कवि कहते अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए। अब यहाँ कहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता, समाज में बहुत बढ़िया होता अगर आदमी जो है आदमी के लिए क्या होता। आगे की पंक्तियों में देख लेते हैं। परार्थी पक्का। उन्होंने कहा कि ये अच्छा होता अगर आदमी, इस संसार का हर आदमी दूसरे आदमी के लिए परार्थी, परार्थी माने परोपकारी होता। हर आदमी अगर संसार में दूसरे व्यक्तियों का परोपकार करता तो कितना अच्छा होता इस संसार में। पक्का, अपने बात का, अपने संकल्पों का पक्का होता, और नियति का सच्चा होता। नियत माने नीयत, उसकी जो नियत है वो साफ होती, उसका हृदय साफ होता, और वो मन का सच्चा होता। तो ये कितना अच्छा होता। हालांकि ऐसा संसार में कवि कहता है जल्दी होता नहीं है, लेकिन कल्पना करता अगर इस तरीके का मनुष्य संसार में रहे तो कितना संसार के लिए अच्छा होगा। अब आगे वो फिर कहते हैं, ना स्वार्थ का चाह बच्चा, ना दगैल दागी। ना स्वार्थ का चाह बच्चा मने खजाना होता, वो स्वार्थ का खजाना नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मनुष्य स्वार्थी नहीं होता। आजकल हम संसार में देखते हैं हर मनुष्य स्वार्थी है, अपने स्वार्थ में अपने काम के लिए लगा हुआ है। उसका काम बन जाए वो दूसरे के बारे में सोचता नहीं है। तो कवि कल्पना करता है कि वो व्यक्ति अगर आज का स्वार्थी नहीं होता, ना दगैल दागी, ना उसके ऊपर कोई दाग होता, ना वो पाप करता, ना बेईमानी का कोई उसके ऊपर दाग होता, तो कितना अच्छा होता। ना चरित्र का कच्चा होता, और वो चरित्र का कच्चा माने चरित्र का कमजोर भी नहीं होता। आजकल हम चारों ओर देखते हैं मनुष्य जो है उसका चरित्र नीचे की नीचे गिरता चला जा रहा है। तो कहते हैं कि वो चरित्र का अगर व्यक्ति कमजोर नहीं होता, हर व्यक्ति चरित्रवान होता, तो कितना अच्छा होता। अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार दिलेर। आगे उन्होंने क्या कहा कि अगर आदमी, कल्पना करते अगर आदमी आदमी के लिए, अगर आदमी और आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए दिलदार होता, माने वो उसकी हर प्रकार से दिल से सहायता करता, मन से सहायता करता, मन से दूसरे का परोपकार करता, तो वो दिलदार होता, दिलेर होता। अर्थात दूसरों के प्राणों की रक्षा करने के लिए अगर प्राण भी अपने निछावर करने पड़ते तो कर देता। दिलेर माने अगर वो निडर होता, और हृदय की थाती होता, थाती माने धरोहर, और उसका जो हृदय है वो मानवीय गुणों की धरोहर होता। मानव के जो अच्छे अच्छे गुण हैं उससे उसका हृदय अगर भरा होता तो कितना अच्छा होता। ना ईमान का घाती ठगैत ठाकुर, ना मौत का बाराती होता। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि ना ईमान का और ईमानदारी का घातक नहीं होता, अर्थात वो बेईमान नहीं होता, ईमानदारी को समाप्त नहीं करता अपने जीवन से। ना ठगैत, ना किसी के साथ ठगी करता, ना धोखा करता। आज हम देखते हैं हर व्यक्ति दूसरों को धोखा देने में लगा है। तो कवि कहता है कि वो ईमानदार होता, ईमानदार को समाप्त करने वाला, ईमान का कुलघाती नहीं होता, ना ठग होता, ना चोर होता, न ठाकुर माने ना अभिमानी होता, न जाति पाति को मानता, न मौत का बाराती होता, और न मनुष्यों को मारने का
वाला आतंकवादी बनता। अगर मनुष्य ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो ये एक छोटी सी कविता थी जिसे कवि ने कल्पना की है कि मनुष्य अगर इस प्रकार के गुणों से युक्त हो जाए तो इस संसार का कितना भला हो जाएगा, कितना अच्छा होगा। अब आगे उन्हीं की केदारनाथ अग्रवाल की ही दूसरी कविता है सितार संगीत की रात। ये भी एक छोटी सी कविता है। उसमें जो वियोगी हृदय है उसके वियोग को, उसके दुख को दूर करने के लिए जो सितार और संगीत से भरी हुई रात का वर्णन कवि ने इसमें किया है। कहते हैं कि आग के ओठ बोलते हैं सितार के बोल। कहते कि आग के ओठ माने कोई व्यक्ति है जो वियोगी है, वियोगी हृदय को शांत करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए जब कोई सितार वादक सितार के तान को छेड़ता है, सितार के संगीत को बजाता है, तो ऐसा लगता है उस वियोगी हृदय के आग से भरे हुए बोलों की कथा ही उसमें सुनाई पड़ती है। खुलती चली जाती है। तब सितार वादक जैसे ही अपने सितार के धुनों को बजाता है तो यहाँ पे कवि कहता है कि खुलती चली जाती है शहद की पंखुड़ियाँ। तो उस सितार से जो ध्वनि निकलती है, जो मधुर स्वर लहरी निकलती है, ऐसा लगता है वो शहद से भरी मीठी स्वर लहरियाँ चारों ओर तैरने लगती हैं चूमती उंगलियों के नृत्य पर। जो सितार की जो स्वर लहरियाँ हैं, उंगलियां जब सितार को छूती हैं ऐसा लगता है कि वो उंगलियां सितार के ऊपर नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। उंगलियां जब सितार के ऊपर नाचती हैं तो उसमें से मधुर मधुर ध्वनियाँ निकलती हैं। राग पर राग करते हैं किलोल, और जैसे ही उंगलियां सितार के ऊपर नाच करती हैं वैसे ही उसमें से सितार से एक से बढ़कर एक राग निकलते हैं जो मनुष्य के हृदय को बहुत ही प्रसन्न करते, किलोल माने बहुत ही प्रसन्न करते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रात के खुले वक्ष पर चंद्रमा के साथ, माने रात के, वक्ष माने होता है हृदय, वो रात में जो संगीत बज रहा है, सितार का संगीत बज रहा है, ऐसा लगता है मानो रात के खुले हुए विस्तृत हृदय के ऊपर चंद्रमा के साथ, क्योंकि रात में चंद्रमा निकला हुआ है, चंद्रमा के साथ शताब्दियां झांकती हैं और सितार बजाते बजाते सितार वादक मानो शताब्दियों में, एक दो शताब्दियों में वो झांकने लगता है, माने पीछे चला जाता है और उसमें खो जाता है, शताब्दियों में वो खोता है। आगे यहाँ पर कवि कहते अनंत की खिड़कियों से संगीत के समारोह में कौमार बरसता है। अनंत माने होता है आकाश, खिड़कियों से माने मानो आकाश रूपी जब संगीत बजता है सितार का रात में शांत वातावरण में, तो ऐसा लगता है मानो आकाश खिड़कियों से झांक रहा है। किसमें? उस संगीत समारोह को आकाश खिड़कियों से झांक कर देख रहा है। संगीत के समारोह में कौमार बरसता है। कौमार माने होता है कुमारावस्था या जवानी, और ऐसा लगता है कि आधी रात को उस संगीत समारोह में जवानी जो है, युवावस्था जो है वो बरसने लगी है। जो संगीत की रात है वो धीरे धीरे जवान होती है। हर्ष का हंस दूध पर तैरता है और संगीत लहरी को सुनकर लोगों को जो हर्ष होता है, उनको प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता रूपी जो हंस है वो दूध के ऊपर तैरने लगता है। हंस मानसरोवर क्षीर सागर में रहता है, तो जो प्रसन्नता का हंस है वो मानो दूध के ऊपर तैरता है। आगे कवि कहते हैं जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्य लोक में विचरण करती है। तो कहते धीरे धीरे संगीत का जो समारोह है इतना ऊपर उठ जाता है, इतना अच्छा हो जाता है, उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, ऐसा लगता है मानो सवार भूमि की सरस्वती जो वाणी की देवी है, सरस्वती जो स्वर की देवी है, संगीत की देवी है, वो काव्य लोक स्वयं आ जाती है उस संगीत समारोह में और उस काव्य लोक में स्वयं वो विचरण करती है। इस प्रकार से जो संगीत की जो रात है वो बहुत ही उच्च स्तर को प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कविता। ये दो छोटी छोटी कविता थी केदारनाथ अग्रवाल की। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।